ओके, तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके ग्रेट। तो पर्सन्स ज्वाइन हो रहे हैं, 1 मिनट और देख लेते हैं। 9:35 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके गुड। जिन्होंने आना था वो आ गए हैं और जिन्होंने नहीं आना था वो नहीं आए। खैर, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने वाला आके कि कौन क्यों नहीं आया, कौन आया नहीं आया। जिसने आना था वो आ गया, जिसको सीखना है वो आएगा, जिसको नहीं सीखना, जो पहले से सीखे सिखाए हैं और जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं वो नहीं आए पहले ही। ठीक है, जहां तक बात सीखने की है तो सभी को आता है, आता सभी को है, बट प्रॉब्लम इज डेट इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। आता सभी को है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो मेन चीज जो बात है इम्प्लीमेंट करने की है कि सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना उसको। ठीक है, आज का सेशन उस चीज के ऊपर है कि हम ये बताएंगे कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करने का मतलब ये है कि वो पर्सन जिसने आपका फॉर्म फिलअप किया है या आपको कुछ लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें पर्संस होते हैं अवेलेबल जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होता है, तो सिखाना ये है कि कैसे उन पर्संस को डे 1 के सेशन में लाया जाए। लाइक 2 सेशंस हो रहे हैं। आज जो दोपहर का वेबिनार था तब मैंने बताया था कि नवीन सर का सेशन 4 दिन के बाद होगा, बट कुछ दिन तक उमैम मैम के सेशंस चलेंगे। आप पे डिपेंड करता है, नवीन सर का एक ही सेशन दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाकर ज्वाइनिंग करवा दें ग्रुप में, या फिर उमैम मैम के दोनों सेशंस चलेंगे उन्हीं टाइमिंग पर जो टाइमिंग पहले थी, तो वो भी दिखाकर आप डे 1 डे 2 ग्रुप में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इट्स ऑल ऑन योर चॉइस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी कंफ्यूजन जो दोपहर के सेशन से थी वो ये है कि जो नवीन सर का डे 1 का सेशन था, जिस दिन 2cc होगा उस दिन तो लगेगा ही, उसके अलावा भी लगेगा। लाइक दोनों सेशंस डेली लगेंगे, उमैम मैम का सेशन भी और नवीन सर का सेशन भी, जो डे 1 के होते हैं। ठीक है, कभी भी आप अपने पर्सन को वो सेशंस दिखाकर ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। पहली कंफ्यूजन ये रही। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने उन पर्सन्स को कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, उनको कैसे बिजनेस के बारे में बताना है। तो पहली चीज तो यह है कि कभी भी फर्स्ट कॉल पर आपने हर एक चीज उनको बताने नहीं लग जानी। आप अगर खुद से उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे ना, ना तो आपसे ठीक से एक्सप्लेन होगा ना उसको कुछ समझ आएगी। तो कभी भी पहले दिन कुछ ज्यादा नहीं बताते, ना ही नॉन्स को और ना ही अननोन्स को। नॉन को बताना है थोड़ा बताओ और कोशिश करो अपने अपलाइन से बात करवा दो उसकी। वो जिस तरह से उसको गाइड करेगा आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने नॉन को कैसे बताना है या मैंने नॉन को कैसे लेकर चलना है। आप अपने अपलाइन की हेल्प लें। ठीक है, नॉन को भी कभी ज्यादा नहीं बताना, जस्ट उसको यही बताना है कि इस तरह से कंपनी है, मैं वहां काम कर रहा हूँ, इतने पैसे आ जाते हैं, ये है वो है। उसको ये नहीं बताने लग जाना प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, इतने की शॉपिंग करनी है, ये है वो। उसको नहीं बतानी डिटेल सारी, जस्ट काम की बात बतानी है जितनी हम प्रोस्पेक्टिंग में यूज करते हैं, दैट्स इट। अननोन को भी और नॉन को भी। और प्रोस्पेक्टिंग अननोन्स को कैसे करनी है वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, आमना मैम खुद को अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा आमना मैम, जरा सभी को गाइड कीजिएगा प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से। ओके ओके सर, मैं कर देती हूँ गाइड। ओके, सो सबको आवाज आ रही है मेरी?
ओके ओके ठीक है। सो देखिए कि आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट करनी बेसिक तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। आपके पास लीड्स आती हैं या आप लोग लीड जनरेट करते हो, कैसे भी करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपने पर्सन को एक इनविटेशन मैसेज देना होता है, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग मैम दिस साइड, ठीक है, आपका जो भी नाम है। उसके बाद आप उसको लिख दो कि आपने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म सबमिट किया था, डू यू रिमेंबर, ठीक है। पर्सन आपको बोलेगा यस आई रिमेंबर, ठीक है। उसको पूछो आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है, मैसेज पर पूछ लो, वो आपको बता देगा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन साथ इसका ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट अबाउट वर्क, ठीक है, वर्क क्या है, वर्क के बारे में हमें बताएं, ठीक है। तो आप उसको साथ ही बोल दो, ठीक है, मैम कैन आई कॉल यू, ठीक है। वो आपको बोलेगी ठीक है कॉल कर लो, अगर वो कंफर्टेबल है, अगर नहीं है तो आप उसको मैसेज पर गाइड कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपको वॉइस नोट मिल जाएगा सबको, ठीक है। सो कॉल की पर्सन को, ठीक है, आपने उसके साथ हेलो हाय सलाम किया, ठीक है। तो लाइक मेरे साथ फाइजा मैम है, ठीक है। फाइजा मैम आप अपने आप को ना अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, ठीक हाँ है, जी, सबको अस्सलाम सिखाऊंगी ऐसे। जी मैम। सलाम, हाँ जी मैम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक, ओके। तो मैम आपने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म सबमिट किया था, डू यू रिमेम्बर? यस आई रिमेंबर। ओके, तो आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए, इजी हो ना? जी श्योर मैम। ओके, तो मैम सबसे पहले तो अपने बारे में जरा शॉर्ट में बता दो, लाइक क्या करती हो एंड कहाँ से बिलोंग करती हो? माय नेम इज फायजा खालिद, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम डूइंग जॉब, आई एम अ बैंकर। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि आप ऑलरेडी जॉब कर रही हो, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या प्लान है, क्या सोचा आपने, जॉब के अलावा कुछ करोगे? जी लाइक स्टार्ट में तो बंदा यही सोचता है कि कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिसके लिए मैं ये ज्वाइन करना चाह रही हूँ। ओके ओके ठीक हो गया। लाइक अगर इस तरह से मैं बोलूं कि आप जॉब तो कर रही हो लेकिन आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही जॉब से, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट? ऐसा ही है ओके, क्योंकि जी जी मैम बोले। इसमें ये है कि एक जॉब करके, जैसे आप आजकल कहा जाता है ना कि पूरे घर में अगर सारे बंदे जॉब कर रहे हो तो फिर ये घर चलता है, जैसे आजकल के हालात हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मेरी पार्ट टाइम भी कोई इनकम इस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये फॉर्म फिल किया था तो उसमें यही बताया गया था कि पार्ट टाइम काम करके आप 40,000 to 50,000 इजीली अर्न कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये किया। ओके, तो आप अपनी जॉब से कितना अर्न कर रहे हो मंथली? जॉब से ये मेरी 40,000 तक है, तो उसमें ओके ये नहीं है कि एंड ये, सारी आपकी नीड्स पूरी हो सके। लाइक मुश्किल से जो गुजारा होता है वही आप कर सकते हो। ओके ओके ठीक हो गया। सो मैम आपने 45,000 अर्न करने के लिए कितना साल मेहनत किया, कितनी देर स्टडी किया आपने, कितना पैसा इन्वेस्ट किया अपनी स्टडी पर? मतलब मेरी 16 ईयर एजुकेशन, उसके बाद पेरेंट्स का तो 15 टू कह लें 2 लाख 2 मिलियन तक पेरेंट्स का लग जाता है। हम्म। तो उसके बाद भी आपको जब जॉब मिलती है तो वो 25,000 की, क्योंकि मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। पहले मैंने एक ज्वाइन किया था बैंक, तो वहाँ पे मेरी 18,000 थी सैलरी। तो फिर मैंने बैंक स्विच किया तो 25,000 से मेरी स्टार्ट हुई थी। ओके, यानी कि 16 साल आपने स्टडी किया, इतना लाखों लगाया और मंथली आपने 25,000 अर्न किया, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो क्या इतना कमाने के लिए आपने इतनी देर मेहनत की थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी जॉब पे कि मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहती हूँ ना वो नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब मैं जो करने के लिए सोच रही हूँ वो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने ये यानी कि ज्वाइन आप, किया। हाँ आप ये करने का सोच रही हो कि आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाह रही हो, बट आपकी जॉब से ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे क्योंकि आप अपनी जॉब से किसी और के ड्रीम्स पूरे कर रही हो, अपने नहीं कर बिल्कुल पा ऐसा रही। ही है। मैं लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है मैं जॉब करके कभी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ओके ओके दैट्स ग्रेट, आपकी सोच अच्छी है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया एंड आप इससे बहुत जल्दी लाइक इतना अर्न करोगे, ठीक है, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके मैम। ठीक है। तो इसके लिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया हो, किसी भी इससे पहले प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऐप पे ऑनलाइन अर्निंग की हो या वर्क किया हो ऑनलाइन?
ऑनलाइन वर्क तो नहीं किया, लेकिन अमेजोन में मैंने मतलब बीए का कोर्स किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने एक आप ये कह लो कि लैपटॉप नहीं था मेरे पास, मैंने वो भी लिया, ठीक है, उस पे पैसे लगाए, और जब मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया उसकी भी कुछ फीस थी, वो मैंने पे की, और एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो। मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि आपको कस्टमर दे दिए जाते हैं, आपको एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि हमारे 3-4 ग्रुप्स हैं, उसमें आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको आपके कस्टमर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो भी आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग्स वहाँ पे इस तरह से नहीं होती कि डे 1 में ही जाके आप लोगों से ऐसे बात करो, वो बंदा आपको मतलब हायर कर लेगा एज अ बीए। तो वहाँ पे भी मैंने काफी ख्वारी देखी है। और दूसरी बात ये है कि काफी ज्यादा ऐसे फेसबुक पे मेरे साथ हुआ है कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपने एड पोस्टिंग का काम करना है, रजिस्ट्रेशन फीस, तो वहां पे भी मैंने अपने पैसे लॉस किए हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है 3,000, किसी की 1,000, तो आप एड पोस्टिंग का काम करो, आपको वीकली पेमेंट की जाती है, तो वहां पे भी मैंने अपने पैसे लॉस ही किए हैं। मुझे मतलब कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ पे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। यानी कि मैम देखो, होता क्या है कि आपको वर्क सिखा दिया जाता है लेकिन आपको वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। काम सिखा दिया जाता है लेकिन आपको काम दिया नहीं जाता, ठीक है। बट आपको यहाँ पर काम भी दिया जाएगा, सिखाया भी जाएगा, लेकिन बात वो है कि आप में पहले लर्निंग एटीट्यूड होगा, ठीक है। वो ठीक है। उसी के बेस पर आप यहाँ पर सीख सकती हो, और उसके लिए अच्छा मुझे मैम, आपसे काम 2 क्या दिन होगा? रिक्वायर्ड है। काम क्या करना होगा? थोड़ा सा पेशेंस रखे, मैं आपको वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो कि अभी आप नर्सरी में हो, ठीक है। जी अभी आप इस चीज को सोचना है कि अभी आप नर्सरी में हो, नर्सरी में ही मैं आपको 10th का सिलेबस कैसे बता दूं, समझ पाओगी? ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं आपको वो भी गाइड करती हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, जी ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। मुझे ये बताएं सो कि मैं ट्रेनिंग होंगी कैसे हैं? आप जो कह रही हैं कि ट्रेनिंग्स होंगी हैं, वो कैसे होंगी मैं आपको मतलब? सब कुछ गाइड करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। ठीक लेट है। मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आमना खान फ्रॉम सियालकोट। बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूँ, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को, जॉब पर्सन को एंड बिजनेस पर्सन को सिखाते हैं कि वो कैसे सोशल मीडिया को यूज करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, एफबी एंड ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब एप्स को यूज करके, ठीक है। ठीक है। सो देखिए, आप भी जानती होंगी लाइक पूरी दुनिया में सब लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जी है जी, ना, ऐसा जैसे ही कि है। आपको बता दिया, तो ट्राई भी किया, ठीक है। जी लेकिन जी, पाकिस्तान फिर वही बात है कि पाकिस्तान ही थोड़ा सा लेट है, ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा पीछे एंड ही है। इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए ना, ठीक है, आज रात को, ठीक है, 8 बजे एक बिजनेस वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कि आप कैसे सोशल मीडिया को यूज करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वर्किंग के बारे में आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। लाइक हमारा यहाँ पर काम क्या होगा, ठीक है, ठीक है। बताइए। मैम देखो, बेसिकली हमारी कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, 170+ कंट्रीज में काम कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर काम सिखाते हैं, ठीक है। हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग का है, प्रमोशन एंड शेयरिंग का है, रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस का काम है, साथ में टीम बिल्डिंग का काम है। आपको ये चारों ठीक है। काम सिखाते हैं, इसमें एक्सपर्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। आपको मैंने अभी वर्क क्लियर कर दी, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें अर्निंग क्या होगी, पैसा कितना आएगा, ठीक है। तो वो भी मैं ठीक आपको है। क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अर्निंग जो है ना, ये आपके वर्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप इसको पार्ट टाइम लेकर चलते हो, ठीक है, दिन के ठीक 3-4 घंटे भी करते हो, तो भी आप इसको 30 से 35 हजार में अर्न कर सकते ठीक है। ठीक है। हो, ये अच्छा मैम, आप पे मुझे और डिपेंड ये करता है। कि ये भी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऑलरेडी मतलब मैंने अपने पैसे इतने लॉस किए हैं, तो ये नहीं होगा कि कोई स्कैम हो इसमें? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने अपनी जॉब के साथ ही कंटिन्यू करना है। ओके, अच्छा मैम देखो, ये भी मैं चीज आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। पहले मुझे थोड़ा सा ये अर्निंग का क्लियर करने दो, ठीक है। ठीक है। वर्क, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं उसकी साइड पे भी आती हूँ, ठीक है। अब ठीक है। देखो कि ये ठीक आपके काम आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पार्ट टाइम लेकर चलो या फिर फुल टाइम, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पर वर्क करना है, दिन में करो या रात में करो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मैसर होती है, ठीक है। जी ठीक अगर ठीक है। आप इसको बढ़ाना चाहते हो कि आपका फोकस आपकी अर्निंग पर है, ठीक है, वर्क पर है, एंड आप इसको 1 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसको फुल टाइम में कर सकते हो, ठीक है। सत्तर अच्छा हजार ठीक अस्सी हजार जितना आप अर्न कर सकते काम कर सकते, क्योंकि ये तो बिजनेस है, जॉब नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आपको इनकम आती है, सैलरी नहीं आती,
अच्छा अच्छा ठीक है। एंड इसके बिहाफ पे आपकी 2 दिन की सी रिजर्वेशन करवाते हैं, आपको 2 दिन के सेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपको समझ आती है हमें काम क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, काम का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, इसके थ्रू आपको सारी गाइडलाइन मिलती है। ठीक है, अगर आप चाहती हो कंटिन्यू करना तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके 2 दिन चाहिए। ठीक है, एंड सोशल मीडिया तो हम वैसे भी दिन में बहुत यूज करते हैं, अगर हम आधा घंटा निकाल कर, ठीक है, 2 दिन आधा घंटा निकाल कर अपने लिए कुछ सीखने के लिए टाइम लगा दें या कुछ सीख लें न्यू स्किल्स, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप 2 दिन कंटिन्यू करके देखना, अगर आपको सूटेबल लगा आप कंटिन्यू करना। ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया था स्कैम का, ठीक है, तो पहली बात है, ठीक है, आप लाहौर से हो, है ना, मैं सियालकोट से हूँ, ठीक है, तो मुझ पर ट्रस्ट मत करो। ठीक है, मैं कौन सा कह रही हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करो, कंपनी पे ट्रस्ट तो है ना। चलो कंपनी को छोड़ो, गूगल पे ट्रस्ट है? जी जी, है ना, गूगल पे ट्रस्ट है तो गूगल को जाकर पूछो फॉरएवर के बारे में। ठीक है, वो आपको बताएगा। ठीक है, एक चीज ये करना। सेकंड चीज ये है कि विकिपीडिया का पता है आपको? जी जी पता है मुझे। ठीक है, तो विकिपीडिया पे भी जाकर फॉरएवर के बारे में देखना, वो भी आपको बता देगा मैं स्कैम हूँ या नहीं हूँ। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैम आप मेरी सीट रिजर्व करवा दें, तो फिर 2 दिन की सेशन लेके मैं आपको बता दूंगी कि मुझे यहाँ पे काम करना है या नहीं करना। ओके ओके मैम, ठीक है, मैं आपकी डे 1 की सीट रिजर्व करवा रही हूँ। ठीक है, आपको लिंक कंफर्मेशन मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा जो ही आपकी सीट मैम रिजर्व मुझे होगी। बताएंगे उसके किस बाद तरह से ट्रेनिंग्स होंगी? ट्रेनिंग मुझे मतलब ऑनलाइन घर बैठे हुए लेनी है या कहीं जाके ट्रेनिंग लेनी है? आपको जूम में ट्रेनिंग लेनी है, जूम ऐप पर। जूम क्लाउड मीटिंग है, प्ले स्टोर से आपको जस्ट वो डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको मीटिंग का लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है लिंक पर एंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने अच्छे से सेशन को अटेंड करना है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो मैं क्लियर करूंगी। जी ठीक है, डन हो गया। ठीक है, आप मेरी सीट रिजर्व करवा दें काइंडली मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं अभी तो नहीं है, फिर मैं ट्रेनिंग के बाद ही जो मुझे ना समझ आया तो मैं आपसे पूछ लूंगी, कोई क्वेश्चन हुआ तो ओके, हाँ जी मैम, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, नंबर आपके पास आ गया होगा, नाम भी आपको पता चल गया होगा, तो काइंडली नंबर सेव करके हाई का टेक्स्ट कर देना ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके चलो मैम, ठीक है, मोस्ट वेलकम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम दिया और मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। हम जो मेजर मिस्टेक करते हैं इसमें, थोड़ा सा पहली मिस्टेक ये होती है कि हम पर्सन से जब पूछते हैं कि लाइक आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो पर्सन अपने बारे में कुछ भी बताता है, हम उसको गौर से नहीं सुनते। अगर उस पर्सन ने बोला है मैं कहीं जॉब करता हूँ, हमने कहना है ओके ओके वेरी ग्रेट सर, गुड सर, गुड सर, हमने जस्ट इतनी बात इग्नोर करके आगे चले गए। ठीक है, ये एक मेजर मिस्टेक है, वो बता दूं आपको कैसे। अगले पर्सन ने लाइक अभी अगर मैं फायजा मैम की बात करूं, जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक बैंकर हूं, ठीक है, तो उनसे ये चीज पूछ लिया मैंने, उसमें इंटरेस्ट लिया, ओके तो बैंकर हैं ये, तो मैंने उनको उनके अकॉर्डिंग डील करना है। लाइक अगर कोई पर्सन मुझे बोल रहा है मैं स्टूडेंट हूं, तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं फ्रीलांसर हूं, तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। हर इंसान एक अलग प्रोफेशन से होगा, आपको सभी को उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डील करना है। एक ही चीज सभी पे इंप्लीमेंट नहीं करनी। कोई पर्सन होगा वो इतना टाइम देगा, कोई पर्सन होगा वो इतना टाइम नहीं देगा आपको, कोई पर्सन आपके हर सवाल का जवाब देगा, कोई पर्सन आपसे 2 बातें पूछेगा सीधी, तीसरी बात नहीं बात करेगा आपसे। मतलब हर इंसान एक अलग नेचर का है, आपको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग करनी है। चीजें आपको सारी पता होंगी, लेकिन किसी को कुछ बतानी है, किसी को कुछ बतानी है, किसी को कुछ बतानी है, और इसी तरह पर्सन आपकी बातें में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब पर्सन आपको बता रहा है कि मैं बैंकर हूं, आपने उसकी नीड पूछा, जो कि जैसे आमना मैम ने बोला कि आप क्यों करना चाहती हैं, आखिर क्या नीड है आपको इसकी, अगले इंसान की नीड पूछो। लाइक कुछ हाउसवाइफ्स मिलेंगी, वो बोलती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं किसी पर डिपेंड ना हो। आपने उसकी नीड पकड़ लेनी है, वो जो नीड होती है वो अगले इंसान की कमजोरी होती है, वो पकड़नी है उसकी नीड और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोस्पेक्ट करना है कि आप चाहती हैं, आप होना चाहती हैं, ठीक है, मैं अगर आपको हेल्प करूं, वो अगला इंसान आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि मुझे काम क्या करना है।
काम क्या करना है, आमना मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि काम क्या करना है, काम क्या करना है उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो मैं करता हूँ, मैं अगर अपनी आपको थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पर बता दूं, उसके बाद जब मैं खुद को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, लाहौर से बिलोंग करता हूँ, काम एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या कहता हूँ, मैं नेक्स्ट ये बोलता हूँ कि सर देखें या मैम देखें, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, लाइक स्टडी की, अपनी स्टडी पर पैसा लगा, कहीं जॉब करी और कहीं गुजारा करने लग जाते हैं। दूसरे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ टैलेंट होता है, जिनको वो यूज करके दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। और जो हार्ड वर्किंग होते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी स्पेशल लोगों की तलाश है जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो, जिनके अंदर कुछ करने की चाहत हो, जिनके अंदर पैसा कमाने की लगन हो। हमें ऐसे लोगों की तलाश है। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, देन आप मुझे बताइए, मैं आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। वो कहता है जी जी मेरे अंदर बिल्कुल है, अगला इंसान ना ऐसे ही फील करेगा भी मैं बिल्कुल हूँ, मेरे अंदर भी सारी काबिलियत है, जो जो आपने बोली है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर बोलना है कि ओके ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं तो हमारी जो मैं अब आपको सारा का सारा काम कॉल पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर करूंगा भी आपको कुछ चीजें समझ आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से एक सेशन रखा गया है जूम मीटिंग ऐप के ऊपर, जहां पर हमारी कंपनी के ग्रेट लीडर आपको विद प्रेजेंटेशन समझाएंगे सारा कुछ, जिसमें आपको ए टू जी कंपनी के बारे में, काम के बारे में, अर्निंग के बारे में सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। और इसकी रीजन ये है कि आपकी तरह कई सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब हम सभी लोगों को कॉल करके वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एक जूम मीटिंग होल्ड की गई है आज स्पेशल उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको हमारे लीडर की तरफ से सभी चीजें बता दी जाएंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। यहां तक बात कर दी, उसके बाद हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, हाइट क्रिएट कैसे करनी है, उनको बताना है सर देखें हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है और अप्लाई किए हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ उन चंद स्पेशल लोगों के लिए है जो एक्टिव हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सिंसियर अपनी जिंदगी के साथ। सर अगर आप सिंसियर नहीं है और अगर आपको इतनी नीड नहीं है तो मुझे अभी बता दें, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, और आपकी जगह किसी ऐसे नीडी इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो वाकई में जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है। अगर आपके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे अभी बता दें, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। बात की, हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। उसके बाद उसको बोलें कि सर आप, कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं हाँ हाँ मैं करूंगा करूंगा, वो सेशन अटेंड नहीं करते। तो यहाँ पर उस चीज की हाइप आपने क्रिएट करनी है। सर वी ओनली नीड एक्टिव पर्संस। अगर आप एक्टिव नहीं है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं आपकी जगह किसी दूसरे पर्सन को, नीडी पर्सन को आपकी सीट दे दूंगा ताकि उस बेचारे का हक ना मारा जाए। ठीक है, यहाँ पे ये बात करके फिर उसको बता देना है कि सर ठीक है मैं आपकी सीट रिजर्व कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा जरूरी समझिएगा काइंडली। और ये बात करके फिर उसको कहना है कि सर मैं आपकी जगह आपकी सीट रिजर्व कर रहा हूँ, चाहे आप अलार्म लगा लें, चाहे याद कर लें, किसी तरह आपने इस टाइम एक्टिव रहना है ताकि आप सेशन अटेंड कर सकें। ठीक है, वरना आप इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। ये बात करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग डन। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी किसी भी इंसान के साथ। उसको अगर तो वो इंसान आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है और आपकी बातों का प्रॉपर जवाब दे रहा है, फिर आप उसको ज्यादा लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इंसान आपसे थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा है या आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो उसको ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाना। कोई पर्सन होते हैं वो कहते हैं टू द पॉइंट, काम क्या करना है काम बताओ, टू द पॉइंट बात करेंगे, तो उनको टू द पॉइंट ही जवाब देना है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो सारे के सारे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में बताऊंगा। ये प्रोस्पेक्टिंग ड्यूरिंग क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे आपको, इसके अलावा 2cc के बाद क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, 2cc से पहले क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, ड्यूरिंग अगर ग्रुप के अंदर कोई पर्सन को नेगेटिविटी है, ऑब्जेक्शंस है, उनको कैसे जवाब देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में आपको सारी चीजें मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। चलें अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा बात, अरीबा मैम खुद को अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम। ओके, अरीबा मैम आप अभी अगर मैं आपसे प्रोस्पेक्टिंग का बोलूं तो आप कर सकती हैं अभी? जी सर आई एम। ओके, तो आप ऐसा कीजिए कि मोमिना मैम खुद को अनम्यूट कीजिएगा अगर आप कर सकती हैं तो।
ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीबा मैम, आपको प्रोस्पेक्ट करें, सॉरी आप प्रोस्पेक्ट करें अरीबा मैम को। सर मैं जी मोमिना मैम, आप प्रोस्पेक्ट करें अरीबा मैम को। ठीक है अरीबा मैम? जी जी ओके। ओके चले, मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम घर में सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, डू यू रिमेम्बर आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे? मैम बेसिकली मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फॉर्म्स फिल किए थे, आप काइंडली मुझे याद करवा सकते हैं कि मैंने कौन सा फॉर्म फिल किया था? मीन्स आप कहाँ से बात कर रही हैं, आप मुझे काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आपने मेरे अकाउंट से एक फॉर्म फिल किया था, मोमना अकील है मेरा नाम। मैंने आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। ओ ओके 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 ओके, यस आई रिमेम्बर। यस मैम, ओके आई रिमेम्बर। हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी अरीबा मैम, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक मोमिना मैम का नेट इशू होगा, उनकी ओके आवाज ओके। नहीं आ रही है। चलिए फैसल सर बिस्मा मैम को कर लें अनम्यूट, उनको बोलें वो करें प्रोस्पेक्टिंग। बिस्मा मैम खुद खुद को अनम्यूट कर लें, क्योंकि आई थिंक फैसल सर भी अभी अवेलेबल नहीं है। सॉरी बिस्मा सॉरी, मैम, मैं जरा वॉशरूम तक गया था। अच्छा ठीक है। तो सर जी मोमिना आप मैम का आई कंटिन्यू थिंक करें। नेट प्रॉब्लम है, तो आमना मैम कह रही हैं कि ठीक बिस्मा है, मैम कर लेती हैं उनकी जगह प्रोस्पेक्ट। ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू। मैम इस वक्त नहीं कर सकती। मैम बिस्मा मैम भी अवेलेबल नहीं है, आप ऐसा करें फायजा मैम, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप कर लें। अच्छा चले मैं करती हूँ। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरीबा मैम अवेलेबल हैं कि नहीं? रीबा मैम, आर यू अवेलेबल? शी इज नॉट देयर। उनका भी कोई नेट का इशू ना हो गया हो। चलें फायजा मैम, आप वैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिए नहीं अभी यहाँ पे होंगी प्रोस्पेक्टिंग को। अदीबा, अदीबा या आयशा हैं, हाँ तो हाँ, कोई खुद को अनम्यूट करे। जल्दी कीजिए, 8 मिनट रहते हैं सेशन के, और फौरन से सेशन को दोबारा से ज्वाइन करना है, क्योंकि आफ्टर डे 1 कैसे पर्सन को डील करना है ग्रुप में ज्वाइन करवाने तक, वो इस सेशन के बाद वाले सेशन में बताया जाएगा। तो फौरन से रिज्वाइन करना है, 8 मिनट है, जल्दी से प्रोस्पेक्टिंग को डन करें। अदीबा मैम या आयशा मैम, अगर आप दोनों में से कोई अवेलेबल है तो खुद को जरा अनम्यूट कीजिएगा। क्या हो गया सबको आज, वो लोग भी नहीं है। कोई और पर्सन प्रोस्पेक्टिंग के लिए अवेलेबल हो सकता है इस वक्त? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करें अपना, क्या हो गया? महिरा आप कर सकती हैं? क्या सभी प्रोस्पेक्ट होने के बाद नहीं आए यहाँ पर? महिरा अच्छा, अगर आप कर सकती हैं तो मुझे बताएं। इस्माइल खान, मैं इस्माइल खान बोल रहे हैं, मैं हो सकता हूँ। जी जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। इस्माइल खान। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सॉरी टू से, माइंड ना कीजिएगा, मुझे पहले बताइएगा, मुझे आपके नाम से समझ नहीं आ रही है कि मेल है या फीमेल है। मैम मैं फीमेल हूँ। हाँ वही, क्योंकि फैसल सर आपको ना मेल समझ रहे थे इसलिए सॉरी। जी आप लोग स्टार्ट करें, 6 मिनट रहते हैं सिर्फ। अच्छा सॉरी, अपार्ट फ्रॉम जोक, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम वालेकुम अस्सलाम। ठीक। मैम, डू यू रिमेम्बर कि आपने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस का फॉर्म फिल किया था? यस मैम। आवाज कम आ रही है आपकी। यस मैम, मैंने फॉर्म फिल किया था, बिल्कुल मुझे याद है। ओके, दिस साइड फायजा खालिद, आई एम फ्रॉम लाहौर। मैं आपने कंपनी का फॉर्म फिल किया था, मैं रिप्रेजेंटेटिव बात कर रही हूँ वहाँ से, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइएगा, आर यू फ्री राइट नाउ? यस जस्ट 2 मैम। मिनट्स चाहिए आपके मुझे। यस मैम। अच्छा, मुझे आप प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रो दे सकती हैं स्टार्ट में? श्योर थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम। जी मैम मैं मियांवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ और मेरा करंट प्रोफेशन मतलब कि स्टूडेंट है। आई एम 16 ईयर ओल्ड। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यस मुझे ये मैम। बताएं कि आप कोई जॉब कर रही हैं, कोई अर्निंग कर रही हैं, या ऑनलाइन कोई एक्सपीरियंस है आपका इससे पहले? नो मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। अच्छा चलें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग इन टॉप एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की, ठीक है? इसमें हाँ, ऐसा करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और अपनी जॉब से हटके जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, उनको हम एक राइट प्लेटफॉर्म और राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इसमें ये होता है कि काम यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है? इसमें रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस है और साथ ही साथ टीम बिल्डिंग का काम सिखाया जाता है। स्टार्ट में आपको सारा काम सिखाया जाएगा, उसमें परफेक्ट किया जाएगा, ठीक है? और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस काम को कैसे लेके चलना है। आप इसको पार्ट टाइम करना चाहें पार्ट टाइम भी कर सकती हैं, इसको फुल टाइम करना चाहें फुल टाइम भी इसको लेके चल सकती हैं, ठीक है? अगर आप इसको पार्ट टाइम लेके चलती हैं तो आप इजीली 40 to 50,000 अर्न कर सकती हैं, ठीक है? इट्स अप टू यू कि अगर आप फुल टाइम भी देना चाह रही हैं, आप इजीली इससे अपनी 6 फिगर इनकम आ सकती हैं, लाइक 1 लाख प्लस भी आप कर सकती हैं, ठीक है? जी मैम। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जी। लेकिन स्टार्ट में ये होगा कि हमें आपको पहले ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डे 1 डे 2 के 2 दिन के सेशन होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि काम कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है, काम का किस तरह से होगा, ठीक है? और पूरा दिन जी में आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं? जी मैम, मैं व्हाट्सएप पे होती हूँ मैम बिस्मा के साथ। जी ठीक है, मैं आपसे अभी मैम प्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, तो आपने जर्नल आंसर करने हैं मुझे, ठीक है? जी। जी मैम। अच्छा, तो देखिए, हम पूरा दिन में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतना टाइम हम जस्ट अपने स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके इतनी चीजें देखने में गुजार देते हैं। तो अगर हम पूरा दिन, क्योंकि हमारे सेशन ज्यादा से ज्यादा भी आधे से पौने घंटे के होते हैं, तो पूरा दिन हम सिर्फ एक आधा घंटा एक सेशन देखने के लिए निकाल लेते हैं जिसमें हमें ये बताया जाए कि हम अपनी अर्निंग को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? जी आपको मैम। कुछ बेहतर ही जानने को मिलेगा। अगर नहीं भी आप मतलब डे 1 डे 2 के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस बिजनेस को आगे लेके चलना है या इस काम को आगे लेके चलना है या नहीं, लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे इससे, जी मैम बिल्कुल। ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि आपके लिए मैं सीट रिजर्व कर दूं, क्योंकि आपने जिस तरह से फॉर्म फिल किया है, इस तरह से हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है। तो हमें यहाँ पे एक्टिव लोग चाहिए और नंबर ऑफ पीपल्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो हमारा टाइम वेस्ट करें। तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, आप एक्टिव रहेंगी डे 1 डे 2 जी में? मैम। क्योंकि मेरी कंपनी का ये रूल है कि मुझे एक्टिव पीपल चाहिए और मुझे नंबर ऑफ पीपल्स इकट्ठे नहीं करने हैं, सिर्फ मुझे क्वालिटी पर्सन चाहिए जिनमें ऐसी कोई खास बात हो, ठीक है? जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब कि जो टाइम पे अवेलेबल होगा वही होगा ना। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि डे 1 डे 2 में आप अगर एक्टिव मुझे नजर आएंगी तो फिर ही मैं अपने सीनियर से आपका टेस्ट कराऊंगी, ठीक हाँ है? जी। क्योंकि मेरी कंपनी मुझे ये कहती है कि एक्टिव पर्सन को ही फिल्टर करना है। क्योंकि अगर देखें 50,000 लोगों ने भी हमारा फॉर्म फिल किया है, तो आपको क्या लगता है कि 50,000 लोगों को हम ये ज्वाइन करा देंगे? नो मैम, मतलब कि जो इसमें इंटरेस्ट लेगा उसी को कराएंगे।
हमें जस्ट मतलब मैंने जस्ट आप ये कह लें कि 50,000 लोगों में से 1000 लोग भी नहीं होंगे जिनको हम फिल्टर करके निकालेंगे। हमें सिर्फ ऐसे जी बंदे मैम। चाहिए जिनमें ऐसा कोई कैलिबर हमें नजर आए कि ये काम करेगा आगे। ठीक है, ओके तो आप मैम, जी काइंडली 2 दिन एक्टिव रहिएगा, ठीक है, ताकि मैं ओके आपका अपने सीनियर से टेस्ट कराऊं और इस काबिल आप तब तक हों कि आपको इस कंपनी में ऑफिशियली ज्वाइन कराया जा सके। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, जी मैम। चलें ठीक है। फैसल सर इसमें कुछ ऐड करना है?